हेलो साइस्टर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है। जो भी फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं। तो उस केस में डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Sagittarius. Nine of Wands, King of Wands, Eight of Wands, the Sun, and Nine of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Eight of Wands. Eight of Wands के होने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से इन्हें लगता है कि पीछे मुड़ना मुश्किल है। लाइक एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो या तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप पूरी तरीके से उन्हें भूल चुके हैं या उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। लाइक अगर ये आपके एक्स है, तो अगर ये कोई ऐसा है जिसका आप पे क्रश है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बिकॉज आप अपनी ही दुनिया में गुम है, आपके पास बेहतर चॉइसेस हैं। ओके, सो अब उन्हें ये फील हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया उसका जो इम्पैक्ट आया है वो उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। ओके, उन्हें पता है कि जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझना और उससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया है उनके लाइफ में जहाँ से अब वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, तो उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने मिस्टेक्स को डिफेंड किया करते थे, किस तरीके से वो चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। तभी जब उनकी मिस्टेक्स होती थी, रेड फ्लैग्स को एड्रेस करने के बजाय, उन्हें ठीक करने के बजाय वो आपको ही जज और ब्लेम किया करते थे। और अब इन्हें याद आ रहा है इस रिलेशनशिप का शुरुआती वक्त, किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसा फील करते थे ये। इन्हें लगता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ उनके लिए ही है, सब कुछ परफेक्ट है अगर आप दोनों साथ हैं। उन्हें ब्लेस्ड महसूस हो रहा था, बट देन उन्होंने चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दिया। और द सन के कार्ड के साथ अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि द सन जा चुका है, लाइट और लव उनके लाइफ से आपके साथ ही दूर हो गई। और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये इस पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, भले ही उन्होंने खुद ही क्यों ना शुरू की हो। उन्हें ये नहीं पता था कि इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है। आप उनसे ऐसे दूर जा सकते हैं, आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं, आप इमोशन से ऊपर उठ के देख पाएंगे चीज़ों को, ये उन्हें लगा नहीं था। सो अब जो हो रहा है वो उनके समझ से बाहर है। लाइक उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि आप भी इतने प्रैक्टिकल हो सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। उन्हें एक्चुअली ये महसूस होने लगा था कि वो आपकी ज़रूरत है, आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो आप लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और अब ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है वो इनके ड्रीम्स को दर्शाता है, उन ड्रीम्स को जो उनके लिए ज़रूरी है, जिसके वजह से ही वो खुश रह पा रहे हैं, जिसके वजह से ही वो लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उस हैप्पीनेस के बारे में है जो कहीं दूर है, पर ये उसको चेस करना छोड़ नहीं पा रहे। सो इवन इफ उन्हें सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, फिर भी वो आपके क्लोज आते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी करें आपको भूल नहीं पाएंगे। और जब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है तब से तो ये आपके बारे में और भी ज़्यादा सोच रहे हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
messages for Sagittarius. 8 of Pentacles, 5 of Wands, King of Pentacles, Knight of Pentacles and 6 of Pentacles. तो 5 of Wands का कार्ड है. ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कर क्या सकते हैं. शायद अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कोई तरीका है आपकी लाइफ में वापस आने का. ऑल्सो वो ये भी जानते हैं कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें एक सीरियस कमिटमेंट देना पड़ेगा. सीरियस कमिटमेंट देने के लिए उन्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा. और ये वर्क वो कैसे करने वाले हैं इसके बारे में वो अभी भी कंफ्यूज हैं. क्या वो इसके काबिल हैं. उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अब तभी कंटिन्यू हो सकता है जब वो इसके बारे में सीरियस हों. बिकॉज हो सकता है जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहें तब तक इनके सपने इस पर डिपेंड करते थे कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं. ये हार्वेस्ट वाला ड्रीम ज़रूर था. 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम ज़रूर था. बट आपके दम पे इट्स लाइक आप ही सब कुछ हैंडल करेंगे ना. ये हार्वेस्ट नहीं है, ये 9 ऑफ वांड्स है. बट ये ड्रीम्स इस हिसाब से उन्होंने देखे थे कि आप ही इसे पूरा करेंगे. उन्हें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो एक्सक्यूज़ देते रहेंगे या आपसे दूर जाते रहेंगे एंड आप सारी चीज़ों से डील करेंगे. ओके ये उनका आइडिया था. बट अब उन्हें दिख रहा है कि नो, आप ऐसे किसी रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर करने के लिए तैयार ही नहीं है. अब आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके भरोसे के काबिल हो. और उन्हें आपने काफ़ी वक्त दिया फिर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए. हो सकता है यही एक वजह हो जिसके वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई. वो आपको कह रहे थे आप बहुत डिमांडिंग है क्योंकि आप चाहते हैं कमिटमेंट, और दूसरी तरफ अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे थे. सो इस तरीके का ब्लेम गेम काफ़ी लंबे समय तक चला हो सकता है आपकी लाइफ में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ. एंड उसके बाद शायद चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल हो गई. एक हद होती है किसी भी चीज़ की एंड आपके पेशेंस की हद पार हो गई थी. सो ये पर्सन जानता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड अब आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं. अगर वो आपको एक्सक्यूज़ देंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो वर्क नहीं करेगा. उन्हें अब आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में है. ये फाइनली सोच रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में. और 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो ऑफ कोर्स उन्हें आपसे कुछ चाहिए भी. वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर सकते क्योंकि आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं. उन्हें ऐसा लगता है एंड ये रिलेशनशिप उनके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल ही होगा. सो सोच ज़रूर रहे हैं इसके बारे में कि कैसे वापस आ सकते हैं. पर जब भी आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद अपना माइंड बना चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेके कि अब आपके लिए वर्क नहीं करेगा. तो अगर आप अपना माइंड बना लें सैजिटेरियस तो फिर उस माइंड को चेंज कर पाना मुश्किल होता है. ये बात ये जानते हैं. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बाउंड्रीज बनानी चाहिए, ऐसी बाउंड्रीज जो ज़रूरी है. ओके एंड इस पॉइंट पे ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और चीज़ों को समझिए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके सो जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिए बिना हेजिटेट किए कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा क्या नहीं. आपका काम है चीज़ों को फिगर आउट करना, अपने लिए सॉर्ट आउट करना कि क्या अच्छा है क्या नहीं. बाकी दूसरा क्या सोचता है वो दूसरे का स्ट्रेस है. सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.